मोदी सरकार द्वारा वक्फ बिल को लोकसभा में पास करा लिया गया है। इस बिल पर लोकसभा में लंबी चर्चा चली। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में लगभग 12 घंटे के चर्चा के दौरान लंबी बहस हुई। इस बिल पर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई। इस बिल के पास होने से पहले कई सारी अटकलें लगाई जा रही थीं। सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए लोकसभा में वक्फ बिल को पास करा लिया गया है। टीडीपी और जेडीयू ने भी इस बिल के सपोर्ट में लोकसभा में वोटिंग की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वक्फ बिल को लेकर टीडीपी और जेडीयू के कौन से सुझाव बीजेपी ने मान लिए थे, जिसके बाद वक्फ बिल का सपोर्ट टीडीपी और जेडीयू ने किए। दरअसल वक्फ बिल को लेकर हो रही सियासत धीरे धीरे कम हो रही है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल और 2 अप्रैल 2025 को पेश बिल में काफी बदलाव किए गए थे। वक्फ बिल के मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया है, जिनमें ज्यादातर अहम सुझाव जेपीसी में शामिल टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए थे। चलिए जानते हैं कि टीडीपी और जेडीयू ने क्या क्या सुझाव दिए थे। वक्फ बिल पर टीडीपी और जेडीयू के सुझाव। पहला सुझाव, वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कानून बनने के पहले से लागू नहीं किया जाए। दूसरा सुझाव, वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए कलेक्टर को अधिकार नहीं दिया जाए, उसके लिए सरकारों के नामित अधिकारी हों। तीसरा सुझाव, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इस गिनती में पदेन सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा सुझाव, वक्फ बोर्ड के सदस्यों में एक इस्लामी विद्वान का शामिल होना जरूरी रहेगा। पांचवा सुझाव, वक्फ ट्रिब्यूनल में एक सदस्य ऐसा होगा जो उस सदस्य को मुस्लिम कानून और अन्य शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी रहेगा। छठा सुझाव, वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना जरूरी रहेगा। सातवां सुझाव, वक्फ बोर्ड में शामिल राज्य सरकार का ऑफिसर संयुक्त सचिव स्तर का होना जरूरी। आठवां सुझाव, किसी भी संपत्ति पर सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों दावा कर सकते हैं, तो उस मामले का निपटारा राज्य सरकार का नामित अधिकारी ही करेगा। नौवां सुझाव, रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों पर नए नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होने चाहिए। 10वां सुझाव, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम शामिल करने की संरचना बदली गई। 11वां सुझाव, केंद्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 6 महीने फिक्स नहीं रहेगी। 12वां सुझाव, विवादित संपत्तियों को तब तक सरकारी संपत्ति माना जाएगा जब तक नामित अधिकारी अंतिम निर्णय न दे सकते। 13वां सुझाव, वक्फ प्रॉपर्टी 6 महीने के भीतर रजिस्टर नहीं हो तो वक्फ बोर्ड 6 महीने के बाद भी अदालत जा सकता है। 14वां सुझाव, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जिसके लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। ये सारे सुझाव जेडीयू और टीडीपी के सांसदों द्वारा दिया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड में इन सभी सुझावों में कुछ सुझावों में संशोधन किया और कुछ सुझावों को नहीं बदला गया। अब इन बदलाव के बाद वक्फ बिल लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश हुआ। तमाम विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में पास हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में लोकसभा में 288 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े। वहीं विपक्ष ये बिल पास न हो सके इसके लिए पुरजोर कोशिश करता रहा, जिसके मद्देनजर उसने 100 से अधिक संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए। अब लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। अभी राज्यसभा में इस बिल को लेकर बहस चल रही है। अब देखना होगा कि वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष क्या क्या हंगामा करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।